क्या करिए 1,00,000 वर्षों की हिरण्यकशिपुराग हिरण्यकशिपुराजन्नजेय मजरामरम आत्मानम प्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यवदत्सत। अजर अमर होने के लिए हिरण्यकश्यप चला गया, जा करके उसने तपस्या करी ब्रह्मा जी की अमरता प्राप्त करने के लिए। मंदराचल पर्वत पर गया, सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम। कैसी तपस्या करी, परम दारुण तपस्या, ऐसी तपस्या कि जैसा इससे पहले किसी ने किया नहीं होगा, बाद भी कोई करे ना करे, ऐसी अद्वैत तपस्या इसने ब्रह्मा जी की करी। ऊर्ध्वबाहुर्नवो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितामणि, पृथ्वी पे एक शिला पर जाकर के खड़ा हो गया, एक पांव पर दूसरा पांव चढ़ाकर दोनों हाथ ऊपर करके। अब बताओ, दोनों हाथ को ऊपर करके उसने 1,00,000 वर्ष तक तपस्या करी, और दोनों हाथ को उठाने में कितना दर्द होता है बताओ। और कभी राधे राधे कहो ना हो तो लोग हाथ उठाने में दर्द होता है, अरे उठाएंगे तो दर्द होगा, इसीलिए उठाते नहीं। जय जय श्री राधे। अच्छा अभी बोला गया तो सब लोग उठाए, अब बस वो लोग नहीं उठाए जो मोबाइल में बिजी थे। बोले राधा रमन लाल की जय हो। तो उसने तो 1,00,000 वर्ष तक ऊर्ध्व बाहुर ऊपर की ओर हाथ करके नभो दृष्टि नेत्र बंद करके और पादांगुष्ठाश्रितामणि, पैर पर भी खड़ा नहीं हुआ, पैर के अंगूठे पर आश्रय लेकर के उसने तपस्या जब करी। और तपस्या के प्रभाव से हिरण्यकश्यप के शीश में जटाएं जो थी ना अग्नि की भांति चमकने लगी। इंद्र घबरा गया, जाने क्या होगा, और सभी असुरों को मारने के लिए दौड़े। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को जब गर्भवती देखा, इंद्र उनकी भी हत्या करने वाले थे। नारद जी ने रोक लिया, अरे बाबा मूर्खता न करो, इनके गर्भ में साक्षात भगवान का भक्त है, यही हिरण्यकश्यप के उद्धार में कारण बनेगा, तो भूल करके इसका वध मत करना। और नारद जी कयाधु को लेकर के चले गए, कहाँ, ऋषियों के आश्रम में, खूब कथा उपदेश सुनाया। इधर हिरण्यकशिपु की भयंकर तपस्या जब हुई, सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वर्ग से ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन जब किया, तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दर्शन कराया। हंस पर सवार होकर के चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हुए, बोलिए ब्रह्मा बाबा की जय हो। ब्रह्मा जी ने जाकर के अपने पड़पोते हिरण्यकश्यप को जब देखा, सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया। दीमकों ने सारे शरीर के चमड़ी को खा गए थे, केवल हड्डी शेष थी। ब्रह्मा जी ने जब देखा, कमंडलू से जल निकाला, कमंडलू का जल छिड़क दिया हिरण्यकशिपु के शरीर पे। जो छिड़का, हिरण्यकशिपु का शरीर सर्वांग सुंदर हो गया। ब्रह्मा जी ने गंभीर मई की समान वाणी में कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम दे सिद्ध तपः सिद्धो काश्यप, वरदो हमनुप्राप्तो वरीयतामेप्सितो वर। अपना वर मांगो, तुमने गंभीर तपस्या करी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी परम तपस्या का वर मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा। हिरण्यकश्यप ने निवेदन किया और ब्रह्मा जी की सुंदर स्तुति करी। कल्पांते काल सृष्टेन योनेन तमसावृतम, अभिभिन्न जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचषा। सुंदर जब स्तुति करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। हिरण्यकश्यप कहता, महाराज हम अजर अमर हो जाएं, हम कभी मरे नहीं, कभी बूढ़े न हो, हमारी शरीर में शक्ति सदैव बनी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में जो आया है वो बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी। ब्रह्मा जी कहते अगर ऐसा होता तो हमारे बाल दाढ़ी सब सफेद काहे होते, हम बूढ़े हो गए, हम खुद भी मरने वाले हैं, तो तुमको कहां से अमर कर दे। हिरण्यकश्यप सोचने लगे, अरे गलत देवता की तपस्या कर ली, तपस्या किसी ऐसे की करनी थी जो अमर हो। अमर कौन है, तो अमर तो भगवान है, लेकिन भगवान से शत्रुता, तो उनकी तपस्या कैसे करते। इसलिए हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है प्रभु कोई दिक्कत नहीं, फिर हम जो मांग रहे हैं उसी को प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी को फिर वरदान नहीं मांगा, पूरे वरदान की लिस्ट दे दी। जैसे वो माताएं घर के रसोई के लिए लिस्ट बनाती है ना,
क्या क्या कितना चाहिए, 100 ग्राम 50 ग्राम। वैसे ही उसने अपना लिस्ट वरदान का सुनाया कि ब्रह्मा जी हमको ऐसी वर प्रदान करो, अनंता व्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततम्। हे वर देने में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, यदि दास्य भिमतान वरान में वरदोत्तमा। हे वर देने में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा, आप हमें वर प्रदान करना चाहते हैं तो आप पहला वर प्रदान करिए, भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्योन्माभून्मम प्रभो। तो आपकी सृष्टि में जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं उन सभी के किसी के भी हाथों से मेरा मरण ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। इतने में हिरण्यकशिपु शांति में उसने कहा, और हमें नांतर बही दीवानक्त मन्यस्मादपि चायुधैनांतर मनु मन बाहर मौन उदक, दिन में न रात में न सुबह में न शाम में, न अस्त्र से मरू न आयुध अर्थात शस्त्र से मरू, अस्त्र शस्त्र किसी से मेरी मृत्यु न हो, न भूमि न अंबरे मृत्यु, न धरती में न अंबर आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो, और न नरैर न मृगैरपि, न नर के हाथों में मरू, न पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु के हाथों किसी के भी मेरी मृत्यु न हो। यसु भैरवा सुमद भैरवा सुरासुर महोर गए। जितने दिक्पाल हैं, देवताएं और जितने आपके संसार में सृष्टि में जितने जीव हैं उन सभी में मैं अप्रतिद्वंद हो जाऊं, कोई मुझसे लड़ न सके। अप्रतिद्वंदताम युद्धे ऐकपत्यम च देनाम, और मैं सबका एकमात्र राजा हो जाऊं, ऐसा वर प्रदान करो। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तू वरदान मांग रहा है कि वो बनिए की दुकान में लिस्ट लेके पूरी वो रसोई की सामग्री मांग रहा है किराने की? तो इतना बुद्धिमान था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु हमको तो यही वरदान दो, सर्वेषां लोकपालानां महिमानां यथात्मना। हिरण्यकश्यप कहता है कि जैसे सभी लोकपालों की महिमा है उन सबसे बढ़ चढ़ करके मेरी महिमा हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुमने जो मांगा दुर्लभ है, पर भी तुमने तपस्या भी अद्भुत करी है, इसलिए तथास्तु तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। और ऐसी शक्ति प्राप्त करके हिरण्यकश्यप वापस जब लौटे तो हिरण्यकश्यप नहीं दैत्य लौटा, महादैत्य, दैत्यों का राजा। और आते ही उसने स्वर्ग से इंद्र का राज्य छीन लिया, सूर्य का राज्य छीन लिया। जब मन करता सूर्योदय होता, अभी सूर्य सुबह होता है ना, सूर्योदय की तिथि निकलती है पंचांग में, वो 5:24 पे 6 फलाने मिनट पे वो उसमें जब हिरण्यकश्यप राजा था तो ऐसा कुछ नहीं होता था, जब मन करे तब सूर्योदय हो जाता था। जैसे घर में जब नींद खुलता है लाइट जलानी हो तो लाइट जलाते हो ना बटन से, तो दिया नहीं जलाता था हिरण्यकश्यप, वो सूर्य देवता को प्रकट करता था, चलो आओ। तो ऐसा हिरण्यकश्यप वो बिस्तर के नीचे एक सुई भी गिर जाए तो सूर्य देवता को बुलाता था, चलो ढूंढ के निकालो। तो ऐसा पराक्रम, 1 रुपए की भी कमी हो जाती तो कुबेर को बुलाता, चल जाओ बिल दो, सारा बिल तुम पटाओ। तो कुबेर जो थे उनके मैनेजर थे, इतना बल था, सारे देवता दबे कुचले महाराज हिरण्यकश्यप के पैरों तले। यज्ञ करना बंद करा दिया, जहां था ब्रह्म हत्या गो हत्या तो आम बात हो गई। जहां कोई ब्राह्मण दिखता यज्ञ याग आदि कराते हुए वो सारे ब्राह्मणों का वध करवा देता, गो हत्या सारी हत्या कराने लगा। और सर्वत्र तीनों लोकों में असुरों का एक पत्य स्थापित हो गया, असुर सबके राजा बन गए। शैला द्रोण वैरागेडम सर्वत्र सुगुणान द्रुमा। क्षार से दुग्रतक शौद्र दीक्षीरामृतोदका। जितने समुद्र थे सारे रत्न निकालना नहीं पड़ता था, समुद्र अपन रत्न छोड़ करके आते थे उसके महल में। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके खेलने के लिए स्थान जुटाते थे। लोग जाते हैं ना पर्वतों में घाटियों में घूमने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, तो उसको जाना नहीं पड़ता था। हिरण्यकश्यप को पर्वतों को बुला लेता था, इतना पराक्रम। तो तीनों लोग हाहाकार हो गया, महाराज ऐसी मनमानी करने वाला दैत्य हुआ। और सब देवता त्रस्त होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो वरदान तो हमने दिया है लेकिन निदान हम नहीं कर सकते, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करो, वही सृष्टि की रक्षा का भार लिए। सबने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि देखो तुम सब भोग में लगे रहते हो और जब तक भोग में लगे रहोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
इसीलिए देवता का दुख दूर करने भगवान आते तो तत्काल ना आ जाते। प्रहलाद की भगवान प्रतीक्षा क्यों करते? तो प्रहलाद की प्रतीक्षा भगवान ने इसीलिए करी क्योंकि भगवान किसी के दुखी रहने पर नहीं आते, भगवान आते हैं भक्ति होने पर। क्योंकि दुखी जो मनुष्य होता है अपने ही कारण होता है। देवताओं को जो दुख मिला किस लिए मिला? उनकी अभिमान बुद्धि के कारण। उन्होंने दैत्यों को अपना भाई नहीं माना, इसलिए वो भी क्यों माने? इसलिए दुख आया। तो दुख अगर तुमको मिला है तो कहीं ना कहीं तुम उसके कारण हो, इसलिए महाराज क्षमा नहीं करते भगवान। जिसने जब तक जो कर्म किया उसको भोगना पड़ेगा। तो देवता रोते बिलखते रहे। भगवान आए किसके लिए? भक्त प्रहलाद के लिए। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म जब हुआ, हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र हैं, सहलाद, अनुहलाद, आह्लाद, प्रहलाद, ऐसे 4 बेटे उनके प्रमुख हैं। इनमें से जो प्रहलाद है सबसे छोटा बेटा, बड़ा धर्मात्मा, माता पिता की आज्ञा मानने वाला और बड़ा सुंदर। अब प्रहलाद जी जब 8 वर्ष के हुए ना, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। जाति से हिरण्यकश्यप ब्राह्मण है। अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार करा के इस दैत्य ने उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल कौन सा था? तो तीनों लोकों में असुरों का राज्य है, तो स्कूल कॉलेज भी कैसे होंगे? तो असुरों वाले, राक्षसों वाले। तो हिरण्यकशिपु ने अपने ही नाम का स्कूल खुलवाया, हिरण्यकशिपु आसुरी विश्वविद्यालय, हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी। तो सारा जेईई में जो भी पढ़ाई होता था वो सारी की सारी पढ़ाई, यूपीएससी हो, पीएससी हो, सारी पढ़ाई हिरण्यकशिपु ही कंडक्ट करता था, सारी परीक्षा। अब वहां शिक्षा कौन सी दी जाती थी? तो शिक्षा ऐसी नहीं जाती थी और नहीं दी जाती थी, सामान्य शिक्षा, समाज शास्त्र पढ़ो, गणित पढ़ो। तो हिरण्यकशिपु युद्ध करने की शिक्षा देता है, कैसे किसी का गला काटना है, कैसे पाप करना है। तो आसुरी शिक्षा दी जाती थी वहां, कैसे किसी को बलपूर्वक अपहरण करना है, कैसे किसी को परेशान करना है, ऐसा क्या करना है जिससे अच्छे लोग के नाक में दम हो जाए, वो अपने आप भाग जाए। तो ऐसी शिक्षा दी जाती थी। तो तीनों लोग महाराज हाहाकार। और उस हिरण्यकशिपु का जो गुरुकुल था ना, उसमें 2 मास्टर जी थे। एक थे संडा, एक थे षंड, दूसरे थे अमर के। दोनों शुक्राचार्य जी के बेटे थे। शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप के गुरु थे, और जैसा गुरु वैसा चेला। शुक्राचार्य भले तपस्वी है लेकिन राक्षसों के गुरु है महाराज। तो उनके बेटे आसुरी शिक्षा देते थे, माया की शिक्षा देते थे। और ऐसे प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, बचपन से ही भगवान के प्रति बड़ी भक्ति गर्भ काल से ही उनको मिली थी। इसीलिए उनको ना किसी और में ज्यादा रुचि नहीं थी। अब कुछ दिन बीता, जब गुरुकुल में पढ़ते हुए तो पिता की इच्छा होती है ना कि बेटा क्या पढ़ा है पता करे। तो गुरुकुल से जब आया बेटा प्रहलाद, कुछ दिनों में छुट्टी हुई, गर्मी की छुट्टी। तो समर वेकेशन पे जब घर आया ना, तो फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा अपने बेटे से, प्रहलाद से, कि बेटा अपने गुरु से तूने जो शिक्षा ली है इतने दिनों में, तो बता तुझे सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी। तो प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना, थोड़ा बजाओ यार, सदा समुद्वेग नदिया मसदग्रास। निवेदन किया। अब प्रहलाद जी से जब पूछा, प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमने गुरुजी ने जो भी शिक्षा दी उसमें सबसे अच्छी शिक्षा हमको लगी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा समुद्विग्न दियाम सद्ग्रहात् स्थित्वात्मपातम गृहमन्दकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमें जो भी शिक्षा मिली ना उसमें सबसे अच्छी शिक्षा वो लगी। तो सबसे अच्छी शिक्षा हमको लगी कि जितने मनुष्य हैं ना सब मैं और मेरेपन के घटिया अभिमान में पड़े रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य होता है ना, वो बुद्धिमान मनुष्य इस अभिमान को त्याग करके वन में जा करके हरि का भजन करे, इसी से उसका कल्याण होगा। जो ही इस प्रकार कहा कि वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर हरि का भजन करो। हिरण्यकशिपु का खून खोल गया। हिरण्यकशिपु को खून भयंकर क्रोध आया।
हिरण्यकशिपु कहता है संडा मार्ग को बुलाकर गुरुपुत्रों को बुलाया, बुला करके बोला कि ये बताओ हमारे बेटे को ये शिक्षा किसने दी। तलवार निकाल ली वध करने के लिए। तलवार जब निकाली ना, संडा मार्ग ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखिए हमने आपके बेटे को ऐसी शिक्षा नहीं दी, पता नहीं इसकी शिक्षा कहां से मिल गई, तो हमने तो ये शिक्षा नहीं प्रदान करी। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि देखो अगर हमने दोबारा इसके मुख से अपने शत्रु का नाम सुना तो हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। संडा मार्ग घबरा गए, प्रहलाद को लेकर गुरुकुल में आए और कुछ दिनों तक खूब डांट डपट के विद्या सिखाई, लेकिन प्रहलाद जी गुरुजी जो भी सिखाते थे सबको ज्यों का त्यों सुना देते थे, लेकिन उनको ना व्यर्थ की संसारिकता का भाषण अच्छा नहीं लगता था, असुरों की शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी, उनको तो केवल और केवल भगवान की भक्ति अच्छी लगती थी। सब बच्चे खेला करते थे ना इधर उधर जा करके, तो प्रहलाद जी छोटे छोटे पत्थरों में भगवान का नाम लिख देते, श्री हरि नारायण सत्य नारायण, उन पत्थरों को ही भगवान मान करके पूजा करते थे, यही उनका खेल था। और गुरुजी जब भी ऐसा करते देखते तो प्रहलाद को खूब प्रताड़ित करते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति बंद नहीं करी। कुछ दिन बीता, हिरण्यकशिपु पुनः अपने पुत्र के गुरुकुल में आए, कहीं जा रहे थे, मार्ग में पड़ा तो आकर के रुके, बेटे को जब देखा उठाकर गोद में उठा लिया। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि बेटा प्रहलाद अब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई होगी, अब बताओ तुमने अपने गुरु से क्या शिक्षा ली। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमने अपने गुरु से सबसे अच्छी शिक्षा ली है, तो वो है भगवान की नवधा भक्ति की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति की हमने शिक्षा ली, तो भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, चरणों की सेवा करो, भगवान का अर्चन करो, पूजन करना चाहिए, भगवान के प्रति वंदना करनी चाहिए, धन्यवाद करें भगवान का। भगवान जगत के मालिक तो उनके प्रति दास्य भाव रखें, भगवान के प्रति सख्य भाव रखना। और नवी भक्ति है भगवान को अपना सर्वस्व आत्मनिवेदन, सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना, यही नवधा भक्ति। और इस नवधा भक्ति को जब प्रहलाद जी ने अपने पिता को उपदेश किया, खूब क्रोध आया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने पुनः संडामर्क को बुलाया और अब तो प्राण लेने ही वाले थे। संडामर्क ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखो राजन, हमने तुम्हारे बेटे को ये शिक्षा नहीं दी है, तो माता के पेट से ही पढ़ाया आया है, हमने इसको शिक्षा नहीं दी, हमको दंड मत दो। हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई, प्रहलाद को खूब दंड दे करके भगवान का नाम भुलाने की कोशिश करी गई। लेकिन देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है ना, कोई बालक जन्म लेता है, तो माता पिता ब्राह्मण के पास जाकर के कहते हैं कि देखो इसके ग्रह दशा सब ठीक तो है, ग्रह दशा अच्छी है कि नहीं। तो देखिए 9 तो ग्रह जो है 9 ठो है, लेकिन एक और ग्रह है जो इन सभी ग्रहों का बाप है। अब वो ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है कृष्ण ग्रह ग्रहीतकम। अब प्रहलाद जी के ऊपर ना ये 9 ग्रहों की दशा नहीं है, ये 10वें ग्रह की महादशा है। 10वां ग्रह कोई और नहीं, साक्षात भगवान का अनुग्रह। जिस पर भगवान की भक्ति का अनुग्रह हो जाता है ना, भगवान की महादशा उस पर आ जाती है, फिर 9 ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो प्रहलाद जी की बुद्धि में तो भगवान की कृपा बैठी है, वो कहां से भगवान उनके मस्तिष्क से जाए। तो नाम भगवान का नहीं भुला सके प्रहलाद जी, सदैव भगवान का स्मरण करते। इसीलिए जिन पे भगवान की भक्ति चढ़ जाती है ना, वो किसी के छूटाए नहीं छूटती। सूरदास कारी कांवर पे चढ़ो न दूजो रंग। सफेद रंग की कोई चादर हो ना, उसको तुम चाहे कोई भी रंग लगा लो, लग जाएगा। लेकिन एक काली कांवर, अगर काले रंग पे तुम कहो कि कोई रंग चढ़ा दे, तो उस पे रंग चढ़ेगा? कभी नहीं चढ़ेगा।
तो भगवान का अनुग्रह जो है सबसे बढ़कर होता है, जिस पे हो जाए वो बदल ही नहीं सकता। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे भगवान के भक्त प्रहलाद जी को भगवान के नाम को भुलाने के लिए खूब प्रयत्न किया गया, लेकिन कहां से भुलाए महाराज, संभव ही नहीं। गुरु जी ने समझाया हिरण्यकश्यप को कि अभी बालक है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। बताओ किसको सुधारने की बात करी जा रही है? एक भक्त को, क्यों भगवान का नाम भूल जाए। हिरण्यकश्यप जो है बड़ा मूर्ख है, भगवान के प्रति अज्ञानता और वैर भाव ने उसके मन के विवेक को हरण कर लिया। तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को गुरुकुल में छोड़ करके ही चला गया। असंडा मर के खूब कड़ाई रखते थे, खूब प्रताड़ित करते थे प्रहलाद को। अब प्रहलाद तब भी कुछ कहते नहीं थे। अब एक दिन की बात है, प्रहलाद जी के गुरुजी दोनों कहीं बाहर गए। आश्रम में प्रहलाद जी के जितने मित्र थे सब बड़े छोटे मित्रों ने आकर के प्रहलाद जी को घेर के बैठ गए। और मित्रों ने कहा कि देखो प्रहलाद, जब तुमको गुरुजी मारते हैं ना, प्रताड़ित करते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो तुम अपने पिता की बात मान क्यों नहीं लेते, गुरु की बात मान क्यों नहीं लेते? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो जीवन हमको मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और अगर भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में माता पिता भी रोना अटकाएं तो वो भी ग्राह्य नहीं है, उनको त्याग देना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, भगवान की शिक्षा नहीं दिलाते, वो क्या है? तो माता शत्रु पिता बैरी। उसकी माता शत्रु है और पिता दुश्मन है। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को संस्कार दे। प्रहलाद जी ने बताया। अब प्रहलाद जी ने कहा कि देखो तुम जो संडा मार्ग को हमारे गुरु कहते हो ना, हमारे गुरु थोड़ी हो, तो मास्टर जी हैं। अब मास्टर जी कौन है? स्कूलों में सरकार कौन सा शिक्षा देती है पढ़ाने को, उसको पढ़ाता जो है उसको मास्टर जी कहा जाता है, टीचर कहा जाता है, गुरु थोड़ी कहा जाता है। गुरु कौन है? जो जीवन की शिक्षा देता है। तो जीवन की शिक्षा देने वाला गुरु है। और मास्टर जी क्या पढ़ाते हैं? तो सरकार ने जो कहा, जो पाठ्यक्रम हिंदी में, जिस भाषा में, जिस विषय में जो पाठ्यक्रम सम्मिलित कर दिया, और मास्टर जी उसी को पढ़ाते हैं। और प्रहलाद जी कहते हैं हमारे गुरु थोड़ी है तो मास्टर जी, हमारे गुरु तो देवर्षि नारद जी हैं। अब बालकों को समझ नहीं आया। बालकों ने कहा कि एक बात बताओ, जो प्रहलाद जी से बड़े उम्र के थे उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे सामने पैदा हुए और तुमको कब नारद जी ने दीक्षा दे दी कि तुम उनके चेले बन गए हो, तुम्हारे गुरु हैं? तो नारद जी ने कहा कि देखो ये बात ना हमारे जन्म से पहले की है। बालकों को समझ नहीं आया। तो नारद जी के वर्णन किया। प्रहलाद जी ने कहा कि देखे, हमारी माता को जब इंद्रदेव मार डालना चाहते थे ना, तो हमारी माता को नारद जी ऋषियों के आश्रम में ले गए और नारद जी रोज हमारी माता को भगवान की कथा सुनाते थे। और तब गर्भ में रह करके मैंने भी भगवान की कथा सुनी और मुझे भगवान की उस दिव्य कथा को सुनकर प्रेम हो गया। और कथा नारद जी ने सुनाई तो नारद जी हमारे गुरु हो गए। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि हमारे गुरु नारद जी हैं। और ये कौन है? मास्टर जी। और देखो मास्टर जी किसको कहा जाता है? मासी मासी रुप्यकाणी टर्रायते इति मास्टर। हर महीने पैसा मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, ऐसे टर्राने वाले को मास्टर जी कहते हैं। बोलो राधे राधे। धन कमाने वाला थोड़ी, गुरु तो ज्ञान की दीक्षा देता है, हमारा शिक्षा थोड़ी देता है, दीक्षा देता है, दीक्षित करता है कि वो भगवान को प्राप्त करे। तो ये मास्टर जी हैं, इनकी शिक्षा हमको समझ में नहीं आती। बोले राधा रमण लाल की जय हो। तो सभी बालकों को प्रहलाद जी ने उपदेश किया कि देखो वो भगवान की भक्ति करनी हो तो बुढ़ापे काल में नहीं, वो बचपन में कर लो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करनी हो तो हाथ पैर सलामत हो, भगवान की भक्ति का अंग लगा लो। अब बुढ़ापा आएगा
तो पालथी मार के कैसे बैठोगे, घुटना बाहर निकल जाएगा। बोले राधा रमन लाल की। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम ना सुन पाओगे। अब बताओ, बुढ़ापा है और जोर से चिल्लाओ तो सुनाई देता है, एक बार कहो राम तो नहीं सुनाई देता, और कान के अंदर झांक के बोलो तो सुनाई देता है। और तो बहरे हो जाओगे तो थोड़ी भगवान का भजन सुनोगे। इसलिए जब तक जवानी है तब तक भजन सुनो। हाँ, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम ना सुन पाओगे। हाँ, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम ना सुन पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भक्ति कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भक्ति कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस फिर तुम क्या पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस फिर तुम क्या पाओगे। हाँ, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्शन फिर तुम क्या पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम फिर क्या पाओगे। हाँ, दर्शन फिर तुम क्या पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्शन फिर तुम क्या पाओगे। आँख से अंधे हो जाओ। दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा
है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बोल राधा रमण लाल की जय हो इसलिए मेरी माताओं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानसम जन्मा तदप्यध्रुवमर्थदम। इसलिए भगवान की भक्ति करो मेरी माता। बुढ़ापा आ जाएगा तो कहां से फिर भगवान की भक्ति, इतने सुरीले संगीत कहां सुन पाओगे फिर। तो इसलिए युवा अवस्था में ही सारे भजन सुन लो, भक्ति कर लो। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। तो प्रहलाद जी ने खूब भगवान की भक्ति का उपदेश किया। भक्ति का उपदेश जब प्राप्त किया तो सब बालकों ने कहा कि भाई तुम्हें भजन करते हो भगवान की, तो बताओ इससे क्या मिलता है। तो भक्त प्रहलाद कहते देखो मुंह से बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए कीर्तन करो, हम गाते हैं तुम झूमो। प्रहलाद जी ने झूमना नाचना शुरू कर दिया। असंकीर्तन प्रारंभ हुआ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। देखिए प्रहलाद जी जब इस प्रकार झूमने लगे ना भगवान के भजन में, तो इतने में संदा मर के गुरु जी पधार गए। और देखे कि जितना चेला है सारे चेला नाच रहे हैं। अब प्रहलाद जी बीच में खड़े हैं, सबके सब नाच रहे। संदा मर्ग ने सोचा कि अगर ये बात पता चली हिरण्यकश्यप को तो हमारे इस गले काट डालेंगे। इसलिए सन्ना मर्ग ने जाकर के प्रहलाद जी को जो ही दूर करना चाहा बच्चों से, जो ही छुआ प्रहलाद को तो भक्ति का करंट लग गया। भक्ति का करंट जब लगा ना तो चेला नाचे तो नाचे, तो गुरु सन्ना मर्ग तक नाचने लगे। चेला नाचे गुरु नाचे। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। अलख निरंजन भव भय वंदन 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण
श्री नारायण 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 तो देखिए भगवान का भजन चल रहा है। इतने में अकस्मात एक घटना घटी। दैव योग से हिरण्यकशिपु सोने के रथ में पधार गए। गुरुकुल में जब देखा रे बाबा चेला नाचे गुरु नाचे। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है वैसे ही ये देखो ये प्रहलाद जो है सारे बच्चों की बुद्धि बिगाड़ रहा। और हिरण्यकश्यप ने जाकर के जो ही प्रहलाद को छुआ और भक्ति का करंट उसको भी लग गया। हिरण्यकश्यप जी नाचने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 तेरे नारायण 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 और मेरे नारायण 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 मेरे नारायण 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 ओ सबके नारायण 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 ओ सबके नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण श्रीमन नारायण भगवान नारायण बोले राधा रमण लाल की जय। हिरण्यकशिपु भी नाचने लगे। लेकिन देखिए जिनके मन में अभिमान होता है ना उनको भक्ति कुछ क्षण की तो आ जाती है, हमेशा की थोड़ी आती है। इसलिए हिरण्यकश्यप को जो ही अंतः चेतना आई जोर से चिल्लाया बंद करो। जो ही जोर से चिल्लाया सब बालक शांत। हिरण्यकश्यप को भयंकर क्रोध आया। उसने कहा कि ये प्रहलाद जो है जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा उल्टा बोल रहा। खुद मछली जो सारे तालाब को गंदा कर रहा है, पूरे तीनों लोग को त्रस्त कर दिया है। लेकिन जो खुद गलत होता है ना उसको दूसरे लोगों की गलती दिखाई नहीं देती, खुद को महान समझता है वो। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर क्रोध करके मारने की चेष्टा करी। गुरुकुल के पास ही एक बड़ा पर्वत था, पर्वत से धक्का गिरवा दिया और उतने ऊंचे पर्वत से गिरने पर धरती न वो फूल जैसी कोमल हो गई। जैसे गद्दे में मखमली गद्दे में ऊंचे से कूद जाने पर भी दर्द नहीं होता ना, प्रहलाद जी को पता ही नहीं चला, धरती फूल जैसी हो गई। अरे नारायण का भक्त जो हो जाए तो कोई देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने अपनी माया से वो हजारों विषैले सर्पों के बीच में प्रहलाद को डाल दिया। जितने सर्प थे सब प्रहलाद के शरीर से लिपट गए, किन्हीं ने डसा नहीं, उकसाने पर भी किसी ने विष का प्रभाव नहीं दिखाया। अरे क्योंकि स्वयं शेषनाग उन भगवान के भक्त हैं भैया, ये तो भगवान के भक्त भाई हैं। तो शेषनाग जैसे सर्प जिनकी सेवा में रहते, सर्प उसका क्या बिगाड़ सकते। जल में विष डाल करके जहर पिलाकर प्रयत्न किया लेकिन वो जल भी अमृत हो गया। भगवान के नाम में इतनी शक्ति, प्रहलाद जी का बाल बांका न हो। अंततः हिरण्यकशिपु ने होलिका नाम की अपनी बहन से कहा कि जा करके इसको जला डालो। होलिका के पास एक साड़ी थी जिस वस्त्र को पहन करके अग्नि में जाने पर भी वस्त्र जलता नहीं था, उसको पहन करके होलिका जब भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठी ना तो अग्निदेव ने भी क्षमा नहीं की। अग्नि की दाहिका शक्ति ने उस होलिका को ही जला करके दहन कर डाला। लेकिन प्रहलाद जी के माथे पर एक पसीना तक नहीं आया। ऐसी भगवान की भक्ति। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नयच्युत प्रणीयतो महवयासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सद्गत्वादय सर्वतः
इसलिए महाराज प्रहलाद जी का बाल बांका जब नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। एक क्षण के लिए हिरण्यकश्यप डरा तो, लेकिन अभिमान जिसके हृदय में होता है वो मरे बिल नहीं मानता। इसीलिए प्रहलाद जी को एक अपने राज्यसभा के खंबे पर बांध दिया रस्सी से। हिरण्यकश्यप कहता है कि या तो आज तू रहेगा या मैं रहूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि अगर तेरा भगवान इतना बलवान है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता, मैं तो उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जिस दिन मेरे सामने आएगा तेरे उस नारायण का गला काट दूंगा, वध कर दूंगा उसका। अब बताओ, दुनिया जिससे उत्पन्न होती है, जिनका कोई शरीर नहीं है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिदिना। तो जो व्यक्ति बिना शरीर के ही जिन परमात्मा सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे भगवान को मार डालने की चेष्टा कर रहा है। यही मूर्खता, यही अभिमान है। इसलिए महाराज प्रहलाद को बांध करके उसने चुनौती दी, ललकारा कि अगर तेरे भगवान में इतना बल है तो देखता हूँ तुझे आज कैसे बचाएगा। मैंने लाख प्रयत्न किया कि तुझे अपने हाथों से न मारूं, लेकिन तुझ मूर्ख बालक ने मेरी बात की अवहेलना करी। और दुनिया कहेगी कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मार डाला, इसीलिए मैं अपने बाप के हाथों एक बेटा मर गया। ऐसी बात कोई ना कहे, इसलिए तेरे को मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। अब तू मेरा बल देख। तस्मै भी तवन्मूढ़ा शासनम किम बलोत्यगा। तो किसके बल पे तू इतना गरजता है प्रहलाद, तू बता तुझे कौन रक्षा करेगा? अब तू मेरे बल को देख। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, जिस बल की आप बात कर रहे हो ना, वो बल परमात्मा सब जीवों को दिए हैं। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। वो परमात्मा केवल मुझ में नहीं, न केवलम में भवतश्च राजन। बड़ी मधुर वाणी में प्रहलाद जी ने कहा, सवई बलम बलिनाम चा परेशान। न केवलम में, तो केवल मुझ में नहीं, भवतश्च राजन, आप में भी वही परमात्मा बल के रूप में विद्यमान है। जिस बल का आपको इतना अभिमान है पिताजी, वो बल भी वही परमात्मा है। इसलिए इस वैर को त्याग दीजिए, भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए। कण कण में निवास करते हैं भगवान। स ईश्वर काल उरुक्रमोसा। इसलिए भक्ति चाहिए, भगवान हर जगह विराजमान है। सिय राम मय सब जग जाने, सिय राम मय सब जग जाने, सिय राम मय सब जग जाने। करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। तो सारे जगत में परमात्मा समाया हुआ है पिताजी। भक्ति की दृष्टि से देखो, परमात्मा साक्षात मिलेंगे, बार बार समझाया, पर हिरण्यकश्यप को समझ ना आया। हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे तू मरने के कारण तेरी बुद्धि विपरीत हो गई, इसलिए तू ऐसा बकता है। और अगर तेरा परमात्मा कड़ में वास करता है तो बता मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? यस्त्वयामन्द भोग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। तेरी बुद्धि की मूर्खता कितनी है प्रहलाद, अगर तेरा परमात्मा कड़ में वास करता है। क्वासौ यदि स सर्वत्र, कहाँ है वो? यदि वो सर्वत्र है तो कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते, मुझे इस खंभे पर क्यों नहीं दिखाई देता? जो हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार कहा,
अतः ब्रह्मा जी का वचन सिद्ध करने भक्त की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह उस खंभे को फोड़ करके प्रकट हो गए। तालियां बजने की जय जयकार होने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय। और ऐसा महाराज भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, मानो पर्वत फट पड़ा हो, धरती फट गई हो, ऐसा भयंकर शब्द हुआ। और अकस्मात एक अव्यक्त तेज प्रकट हुआ। अब वो तेज कोई और नहीं भगवान ही थे, साक्षात भगवान अद्भुत रूप। सब क्रमन पुत्र वदेव सुरोजसान सम्य निर्रादम पूर्वम अद्भुतात् अंतः सभायां न ददर्श तत्पदं वितत्र सूर्येण सुरारियूथपा। ऐसा भयंकर तेज प्रकट हुआ, सबकी आंखें चौंधी आ गई, कोई देख न सका, सबने आंखें मूंद ली। ऐसा भयंकर तेज। और जब वो छटा हटी न, वो रोशनी कुछ कम हुई, तब सबने देखा भगवान का वो भयंकर स्वरूप। कराल दंश्रम करवाल चंचल छुरांत जिह्वं मृगटे मुखोल्बणम् चंद्रांश गोरे छुरितम तनूरुहे विश्वग भुजानी कसतम नखायुधम। भयंकर स्वरूप कराल दर्शन। भगवान की आंख इतनी लाल है कि मृत्यु भी देख ले तो मर जाए। और ऐसा भयंकर स्वरूप जब देखा न निर्विगेंद्र रूपम, भगवान का वो स्वरूप कैसा है तो नायम मृगो ना पिनरो विचित्र विचित्र रूप है, न नर है न मृग है, तो कैसा है अहो किमे तन्मृगेंद्र रूपम। तो नरसिंह का रूप धारण किया भगवान ने, आधे नर आधे सिंह। शरीर देखने में मनुष्य जैसा है, लेकिन मुख में बड़ी बड़ी दाढ़ है, भयंकर सिंह जैसा मुख, बड़े बड़े नेत्र और गर्दन में बड़ी बड़ी बालें। भगवान जब झटका देते हैं ना बालों को तो तारे तितर बितर हो जाते हैं। ऐसा भयंकर स्वरूप देखो। और नख इतने बड़े बड़े कि अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी नखायुधम, नखी आयुध लेकर के भगवान आए। तो गले में वनमाला, चार भुजाएं, बड़े बड़े नेत्र। ऐसे नरसिंह रूप को जब देखा सब घबरा गए, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान कितनों भयानक हो, अपनों के लिए थोड़ी भयानक। माता का स्वरूप कैसा भी हो, बच्चे के लिए तो माता का मतलब पूरी दुनिया होती है। ये अच्छाई बुराई ये सब देखने वाली आंखें ना बाद में आती हैं। इसीलिए भक्त की आंखें भगवान का रूप नहीं देखती हो, तो बस भगवान को देखती है। चाहे भगवान पत्थर में बैठ जाए, चाहे पीतल की मूर्ति में बैठ जाए, चाहे चित्र में आ जाए, बस वो भगवान है। इतनी भक्ति पर्याप्त है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इसलिए महाराज नरसिंह का वो भयंकर स्वरूप देख करके प्रहलाद जी ने जब प्रणाम किया और हिरण्यकश्यप को भयंकर क्रोध आया, उसने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। और उस सभा में सारे असुरों के समक्ष देवता भी प्रकट हो गए। युद्ध होने लगा दोनों के सन्मुख। सबके देखते देखते भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। और दौड़ करके हिरण्यकश्यप ने एक बड़ी गदा भगवान के छाती पर प्रहार करी। और जो ही छाती पर प्रहार करी गदा, वो गदा चूर चूर हो गई, टूट करके तितर बितर हो गई। अस्त्र शस्त्र लेकर के, चंद्रहास लेकर के भगवान पर प्रहार किया, तो सारे अस्त्र शस्त्र विफल। भगवान ने उठा करके घुमा के भूमि पर पटक दिया। नरसिंह को तीनों लोक के दर्शन हो गए। ऐसा रूप जब भगवान ने दिखाया नरसिंह का, उस रूप ही में तीनों लोग का दर्शन हो गया। हिरण्यकश्यप हंसने लगे, वो कहने लगे कि तू अनंत काल तक भी मुझसे युद्ध करे तो भी मैं मर नहीं सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं मरेगा, ऐसी कौन सी शक्ति तुझे प्राप्त है। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि हमें कोई मार ही नहीं सकता, ब्रह्मा जी की सृष्टि से जो उत्पन्न वो मुझे मार ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कि देख ब्रह्मा जी सामने खड़े, अब पूछ ब्रह्मा से कि उसने मुझे बनाया या मैंने ब्रह्मा को बनाया। जब भगवान नरसिंह ने इस प्रकार कहा, भगवान की बात सुन करके हिरण्यकश्यप थोड़ा चिंतित हो गया। फिर भी कहता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं हमको। भगवान कहते हैं क्यों,
हिरण्यकश्यप कहता है ना मैं दिन में मर सकता, न रात में, न दोनों संध्या में, सुबह शाम में भी नहीं मर सकता। भगवान ने कहा कि देख अभी कौन सा समय है। और सूर्य जो था ना आधा अस्त था आधा उगा हुआ था। भगवान कहते हैं जब तक हमारी आज्ञा नहीं होगी ना सूर्य पूरा अस्त होगा ना उदय होगा, वो वैसे ही रहेगा जब तक हम चाहेंगे। इसीलिए पांचवा काल है, नरसिंह काल है। अब थोड़ा डरा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने पर भी कहा पर भी मैं नहीं मरूंगा प्रभु, तू कितना भी कर लो मुझे मार नहीं सकते। भगवान कहते क्यों? तो हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं अस्त्र शस्त्र से किसी से मरूंगा नहीं। तो भगवान ने अपनी बड़ी बड़ी नाखून दिखा करके कही, इसको देख मैंने नेल पॉलिश लगाने के लिए इतना बड़ा नाखून बढ़ाया क्या? बोलो राधे राधे। ये बड़ी बड़ी नाखून सही मैं तुम्हारी चीथड़े कर दूंगा। अब हिरण्यकश्यप डरा। भगवान ने उठा करके हिरण्यकश्यप को जो ही अपने हाथों से उठाया, हिरण्यकश्यप तब कहा कि अब भी मैं मर नहीं सकता, क्योंकि न मैं अंदर मर सकता, न बाहर, न नीचे, न ऊपर। भगवान ने ले जा करके चौखट पे बैठ गए और चौखट पर बैठ करके भगवान ने अपनी गोद में रखा हिरण्यकश्यप को और कहा कि अब बता तू बाहर है कि अंदर है? तो तू बीच। चौखट क्या होता है? नरसिंह। चौखट में पैर नहीं रखा जाता क्योंकि वो भगवान नरसिंह का वास रहता है उसमें। उस पर भगवान बैठ गए। भगवान ने कहा बता तू बाहर है कि अंदर? अब क्या कहे? भगवान ने कहा बता तू धरती पे या आकाश पे? तू मेरी गोद में है। भगवान की जंघा का विस्तार कितना है तो तीनों लोग भगवान की जंघा में समा जाए। इसलिए हिरण्यकश्यप पर क्रोध करके भगवान ने अपने भयंकर बालों को हिलाया। भयंकर दहाड़ जब भगवान ने लगाई तीनों लोग थर्रा उठे महाराज। और भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर डाला, उद्धार कर दिया हिरण्यकश्यप का। सभी के देखते हिरण्यकश्यप का जब वध हुआ सब देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करी। गंधर्व अप्सरा नृत्य करने लगी, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। अरे से भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान जीभ लपलपा करके उस हिरण्यकश्यप की अतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अपने गले पर लपेट लिया महाराज। भगवान का जब ऐसा क्रोध देखा सब देवता थर्रा गए, सबने स्तुति करी, सबने कहा प्रभु शांत हो जाइए। अब ब्रह्मा जी ने जब स्तुति करी ना भगवान ने ओ लाल आंख करके ब्रह्मा जी को देख कर जो पैर पटका ब्रह्मा जी भागे। भगवान ने ब्रह्मा जी पे क्रोध क्यों किया? क्योंकि सारे असुरों को ऐसा उल जुलूल वरदान दे करके ब्रह्मा जी ही ये सब कांड करते हैं, सारे भक्तों को कष्ट होता है, इसलिए भगवान ने क्रोध किया। किसी के मनाए भगवान माने नहीं। तो सब देवता गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी से निवेदन किया कि मैया आपके पति देव का दिमाग खराब हो गया, आप ही जा करके शांत कर सकते हैं। लक्ष्मी मैया चंचला है, चंचला चपला माया। तो भगवती माया है, चंचला है, लक्ष्मी मैया बड़ी माननी है, खुद पे बड़ा गर्व करते। उन्होंने कहा अरे तुम चिंता मत करो देवताओं, हम यूं कान पकड़ेंगे कोई भी रूप धरे, एक चुटकी हम चिल्लाएंगे ना भगवान शांत हो जाएंगे। देखो अभी तुम हमारा प्रताप। और लक्ष्मी मैया चली बड़ी माननी बन करके, हाथ में कमल का फूल लिए अजय भगवान के सामने पहुंची। अब भगवान का स्वरूप जब देखा, लक्ष्मी मैया तो कान खींच के भगवान को शांत करने आई थी। भगवान ने जो दहाड़ लगाई लक्ष्मी मैया उल्टे पांव भाग गई। लक्ष्मी मैया ने कहा कि अरे पागल हो, यह हमारा पति नहीं हो सकता, हमारे पति सर्वांग सुंदर है, देखो कितना भयानक है, मृत्यु भी मर जाए सदमे में इसको देख के। और लक्ष्मी मैया भाग गई। तो ऐसे भगवान शांत ही नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान को शांत करने की शक्ति केवल एक व्यक्ति में है। उस छोटे से वो 7 वर्ष के प्रहलाद को बोला कि जाकर भगवान की स्तुति कर। जाकर के प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों पर अपने नन्हे नन्हे हाथ रख दिए। जो ही चरण कमल पर प्रहलाद जी ने हाथ रखे, भगवान का वो सारा क्रोध गंगा यमुना बन करके नेत्रों से बहने लगा, रोने लगे। भगवान बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया। और जैसे एक गऊ अपने बछड़े को चाटती है ना जीभ से, भगवान वैसे ही प्रहलाद जी को चाटने लगे। सर्वे यमी विधि करास्तव सत्व धाम ने
ब्रह्मादयो वयमिवे सनचो द्विजंत। भगवान वैसे ही चाटने लगे। भगवान की ऐसी भक्त वत्सलता देख करके सब देवता मेरी माताओं गदगद हो गए। भगवान पे पुष्पों की वर्षा होने लगी, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोली भक्त के भगवान की जय। ऐसे भगवान की अविरल भक्ति प्रहलाद जी को प्राप्त हुई। प्रहलाद जी गदगद हो गए। प्रहलाद जी ने सुंदर भगवान की स्तुति करी। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा मेरा दर्शन कभी विफल नहीं जाता, जो मन में इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु हमको ना भोगों की लालसा मत दो। मनुष्य होते हैं जो 1-2 करोड़ की लॉटरी लग जाए खुश हो जाते हैं, और घर बन गया, वो फलाना मिल गया, ये मिल गया, नौकरी मिल गई, बढ़िया ब्याह हो गया, जिससे मनुष्य खुश हो जाते होंगे। हम जानते हैं कि ये कब तक टिकेगा, जब तक जीवन है तब तक। जीवन मर जाओ तो पुनर्जन्म लेकर के आ जाओ, तुमको याद भी रहे, और संपत्ति तुम्हारी भी रह जाकर के कहो कि संपत्ति हमारी है, तो जेल में दिखाई दोगे। तो जब तक जीवन है तब तक धन काम का। इसलिए प्रभु हमको तो हर जन्म में केवल आपकी भक्ति मिल जाए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, 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 हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हाँ हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हाँ सिलसिला ये प्रेम का टूटे ना कभी, सिलसिला ये प्रेम का टूटे ना कभी, हाँ सिलसिला ये भक्ति का टूटे ना कभी, सिलसिला ये भक्ति का टूटे ना कभी। मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे न्यारे हो, मेरी आंखों में तुम समाए हो, प्रभु सारी दुनिया से तुम न्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो, मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में तुम प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हरि बोल।
तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी दुनिया को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम सजाए हो। मुझको तेरे नाम तेरा होठ पे दिन रात चाहिए, राम तेरा होठ पे दिन रात चाहिए, हाँ, नाम तेरा होठ पे दिन रात चाहिए, नाम तेरा होठ पे दिन रात चाहिए। जिक्र तेरा हो बस ऐसी बात चाहिए, जिक्र तेरा हो बस ऐसी बात चाहिए, हाँ, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा हाथ चाहिए, सब गाइए। हर जन्म में बाबा तेरा हाथ चाहिए। हाँ, सिलसिला ये इश्क का टूटे ना कभी, सिलसिला ये इश्क का टूटे ना कभी, हाँ, सिलसिला ये भक्ति का टूटे ना कभी, सिलसिला ये भक्ति का टूटे ना कभी, हाँ, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा हाथ चाहिए, हाँ, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा हाथ चाहिए, हरि बोल। मेरा हर जन्म हाथ चाहिए, हाँ, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा हाथ चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुंदर भगवान की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा प्रहराद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरमुरणे स्वाभिमतम काम पूरोऽस्म्यहं नृणाम्। तो ऐसे भगवान से केवल भक्ति मांगी तो ये मांगना है, क्योंकि ये भक्ति हर जन्म में काम आएगी। इस जन्म में तुमने साधना करी ना, अभी ना भगवान को प्राप्त किए मर गए, तो ऐसा मत सोचो तुम्हारी साधना खत्म हो गई। अगले जन्म में फिर वही बुद्धि तुमको वही स्थान से प्राप्त होगी। भगवान की गई साधना कभी नष्ट नहीं होती। जन्मों जन्म तुमने जो भोग किया है उसके संस्कार तुम्हारे हृदय में रहते हैं ना। बच्चे को सब सिखाया जाता है, कभी हंसना सिखाया कि बेटा ऐसे हंसो, हा हा हा। कभी सिखाओ अपने बच्चों को हंसना, और रोना सिखाओ कि ऐसे रो, तो बच्चा हंसना रोना सीख के आता है। कहाँ से सीखा है? ये हर जन्म के संस्कार है। जब मजा आए तो हंसना है, और जब दुख हो तो रोना है। सिखाया नहीं जाता है, हर जन्म का संस्कार है। क्यों? क्योंकि तुम इस जन्म में बस सुख दुख नहीं झेलते आए हो, जन्मों जन्म की यही घड़ी, यही चक्र चल रहा है, ये साइकिल चल रही है जीवन भर की, हर जन्म की। हर जन्म में संस्कार मिला, इसलिए अगर भगवान की भक्ति करोगे ना तो हर जो भक्ति यहाँ छोड़ के अभी जाओगे, अगले जन्म में फिर वहीं से तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। धीरे 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 करके एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी भक्ति का घड़ा भरेगा और सीधे भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो ऐसे प्रहलाद जी का सुंदर भगवान ने कल्याण किया। प्रहलाद को वर प्रदान करके भगवान जब जाने लगे, प्रहलाद जी ने निवेदन किया, प्रभु हमारे पिताजी का क्या होगा? जीवन भर आपको गालियां दी है, शत्रु समझा, इसलिए हमारे पिता को क्षमा कर दे। भगवान ने कहा कि अरे प्रहलाद, भगवान हंसने लगे, अरे त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभि सहते नगर। त्रिसप्तभी पिता पुत्र, पिता और पुत्र के साथ साथ पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। किससे? केवल भगवान की भक्ति से। तुझ जैसा भक्त जिसके घर में जन्म ले,
अरे उसका पिता, उसके तो सारे पितर तृप्त हो जाते। अद्य न पितरस तृप्ता अद्य न पावतम कुलम। अरे भगवान जहाँ मैं आता हूँ, प्रहलाद जी से कहते हैं वहां सब पवित्र हो जाते। तेरा जैसा भक्त जिस कुल में आ गया सब पवित्र हो गया। गदगद हो गए प्रहलाद, भगवान को प्रणाम किया और प्रहलाद जी को दैत्यराज के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करके राजा बना करके भगवान प्रस्थान कर गए। अपने दिव्य लोक में भगवान प्रसन्न हुए। ऐसे नरसिंह भगवान के अंतर्धान होने पर सब देवताओं ने जय जयकार किए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। सब अपने अपने लोक में चले गए। जितने असुर थे सबने स्वर्ग का राज्य इंद्र को प्रदान कर दिया और सब पाताल में चले गए। ऐसे भगवान की दिव्य नरसिंह लीला आप लोगों ने श्रवण करी। आगे सुखदेव जी ने सदाचार का वर्णन किया और ऐसे सप्तम स्कंद की कथा आज तीसरे दिन परिपूर्ण हुई। कल आप सभी भगवान के पावन जन्मोत्सव में आमंत्रित हैं।